चलिए आप एक एग्जांपल लेते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एग्जांपल है ये जयपुर पब्लिशिंग हाउस की भार्गव अग्रवाल की बुक में एग्जांपल नंबर 3 है 77 नंबर के पेज पर। तो चलिए ये जो एग्जांपल है ये कह रहा है कि ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि a body is attached to one end of the extensible string and the other end moves in a vertical line with SHM of amplitude A, making n complete oscillations per second। देखिए क्या कहा, एक बॉडी है वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि एक्सटेंड नहीं होती, इनएक्सटेंसिबल जो कि बढ़ नहीं रही है, मतलब वो फिक्स है, उसके एक एंड पर बांध दिया और दूसरा एंड जो है वो मूव कर रहा है वर्टिकल लाइन में विद SHM ऑफ द एम्पलीट्यूड ए। वो दूसरा एंड जो है वो SHM ऑफ द एम्पलीट्यूड ए से मूव कर रहा है, मेकिंग n कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या कहता है, शो दैट द स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन unless n square is less than g upon 4 pi a square where a is the amplitude। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जाती है ऊपर फिर नीचे आती, फिर जाती है फिर नीचे आती, ये एम्पलीट्यूड इस तरीके से मोशन हो रहा है। ठीक है, तो नीचे नेचुरली नीचे जो उसके नीचे की तरफ एक बॉडी जो अटैच्ड है वो भी साथ साथ ही मूव करेगी वर्टिकल लाइन में। तो एक जगह ऐसी होगी हमेशा ही कि जब कि वो डोरी जो है जैसे नीचे आने लगेगी ना तो वो डोरी टाइट नहीं रहेगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, आप इमेजिन कर पा रहे हैं इस चीज़ को। ये ऊपर गया और फिर जैसे नीचे आना शुरू हुआ तो एक पॉइंट ऐसा आया जब वो बॉडी टाइट नहीं है, वो उसको नीचे नहीं ले जा रही है। ठीक है ना, तो ये उसी क्षण की बात कर रहा है। साथ में ये कह रहा है कि मेकिंग n कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी एक n कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी n। तो अब ये हमें शो करना है कि स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन अनलेस n स्क्वायर इज लेस देन g अपॉन 4 पाई स्क्वायर a वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। सो चले देखिए, ये जो चीज है d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब सिंस द एम्पलीट्यूड इज a एम्पलीट्यूड है और तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन dx बाई dt वो क्या आएगा, म्यू ए उसी जगह पर आएगा आखिरी में जाके। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आने वाली है। तो it is root mu a and the frequency will be n as given, जो हमें दी हुई है। so period of oscillation क्या होगा, 1 by n। now जो t होता है यानी period of oscillation वो 2 pi by root mu, इसको लिखते हैं। तो 2 pi by root mu is equal to 1 by n, इसका मतलब mu is equal to 4 pi square n square, ये तो हमें पता है, हमको जो चीज गिवन है उसी से आई ये चीज। नाउ इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट द स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट। अब सीधी सी बात है, स्ट्रिंग कब टाइट नहीं रहेगी, जबकि ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है और वो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे गिरने का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल पुल से या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम। ठीक है ना भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जी ज्यादा होगा तो नीचे लटकाएगा, खींचेगा, और जी ज्यादा नहीं होगा तो वो ढीला छोड़ देगा। तो वो जितने वेग से जितने एक्सेलरेशन से गिर रहा है उससे कम एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल पुल का लग रहा है। इसका मतलब तभी जाके वो डोरी जो है वो स्लैक बन जाती है, वो उसमें स्लैकिंग आ जाती है उसको, या वो टाइट नहीं रहती। इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन जी, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए, ये तो है म्यू इंटू ए। ठीक है, ये तो म्यू ए इज लेस देन जी, इसका मतलब एन स्क्वायर इज लेस देन जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए, हैज प्रूव्ड। ठीक है, तो बस
इस पूरे एग्जाम्पल में समझने की चीज़ ये थी, सबसे पहले आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए कि ये फिगर क्या है, क्या रहा है, ये क्या है, यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ पर कोई वेट है जो कि उस पर mg नीचे लग रहा है। अब ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर नीचे की तरफ मूव करता है, फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर नीचे की तरफ मूव करता है। तो जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल पुल तो उसको खींचेगा, इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी। लेकिन जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो टेंशन कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जबकि इसका एक्सेलरेशन वो होगा जो कि ग्रेविटेशनल पुल के बराबर होगा। ऐसे केस में जो डोरी है वो टाइट नहीं रहेगी। इसका मतलब इस पर यानी इस ग्रेविटेशनल पुल के बराबर या उससे कम अगर एक्सेलरेशन होता है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, नॉट लेस देन, ठीक है, ऐसा होता है तो फिर हम कहते हैं कि वो जो है वो स्लैकिंग आ गई उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट लेक्चर में एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे हम। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।